नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब की प्रूनिंग कैसे करते हैं और उसमें फीडिंग अब हम क्या देना शुरू करने वाले हैं, आज उसकी पूरी डिटेल में बात होगी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। तो प्रूनिंग सबसे पहले तो अक्टूबर के 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक के बीच में कर लेनी चाहिए, या मौसम के हिसाब से अगर मैं कहूँ कि जब आप एकदम मॉर्निंग में सो करके जब आप उठते हैं और आप पत्तियों को देखें कि इस पे शीत पड़ी रहती है, तो आप समझ लीजिए कि इनकी प्रूनिंग का टाइम हो गया है। थोड़ी सी मौसम में ठंडक, यानी कि कहने का मतलब मेरे ये है कि ठंडक आ जाए, और उसकी पहचान ये है कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, जब सूरज नहीं निकला रहता है, तब आप पत्तियों को ऐसे देखें कि इस पे अगर शीत पड़ी हुई है तो समझ लीजिए कि गुलाब के प्रूनिंग का बेस्ट टाइम है। तो आप फटाफट से प्रूनिंग कर देंगे, और प्रूनिंग करने के लगभग 1 महीने के अंदर ही, 1 महीने के मतलब जब भी आप प्रूनिंग करेंगे तो 1 महीने के अंदर आपके यहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल आने लगेंगे। और प्रूनिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि गर्मियों में बहुत स्ट्रेस में रहता है पौधा, और तमाम तरह के कीड़े लगे रहते हैं, पेस्ट अटैक हुआ रहता है। तो सब पत्तियों को आप हटा दें और उस पर कोई भी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करें, और उसके साथ ही साथ इसको एक बेहतर खाना दें। तो प्रॉपर फीडिंग जब गुलाब की होती है तो उसमें फूल भी बहुत अच्छे आते हैं। गुलाब के पौधे की रीपॉटिंग आप सितंबर में करें, और प्रूनिंग अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लेकर के और 15 अक्टूबर तक आप बिल्कुल एकदम बेझिझक कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा टाइम होता है तो वो लेट माना जाता है, लेकिन तब भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आबरा कडाबरा वाला प्लांट है, और इसमें देखिए फूल भी आने लगे हैं। इस बार फूल जल्दी आ गए हैं फ्रेंड, इसलिए कि हमारे यहाँ बारिश हो गई है, और जब बारिश हो जाती है तो प्लांट ग्रोथ करने लगता है, वो डोरमेंसी में नहीं जाता है। तो हमारे यहाँ सितंबर लास्ट में बहुत बारिश हुई है, जिससे कि प्लांट में ग्रोथ होने लगी है और फूल आ गए हैं। तो मैंने भी इसे हटाया नहीं है, और बहुत इतना बड़ा भी ये प्लांट नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा मुझे कलियां हटानी पड़े, और हल्का हल्का प्रूनिंग कर दें। जैसे इस तरह के गमले में आपका लगा हुआ प्लांट हो तो आप एकदम हल्की प्रूनिंग करें, और इसकी जो भी ख़राब पत्तियां हैं उन्हें हटा दें। और उसकी क्या फीडिंग देनी है, इसमें क्या फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड देना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या मैं देती हूँ। तो सबसे पहले तो प्रूनिंग करना देखते हैं कि कैसे हम करने वाले हैं। गमले में जो लगे हुए पौधे होते हैं उनको आप लाइट प्रून किया करें, और जो ज़मीन में लगे हुए पौधे हैं आप उनको हार्ड प्रूनिंग उनकी कर सकते हैं। लेकिन हम ऊपर ऊपर की ये टिप काट देते हैं क्योंकि ग्रोथ होने लगी है मेरे प्लांट में। तो ये फूलों को मैं हटा दूंगी, और इनकी जो ख़राब पत्तियां हैं उन्हें बिल्कुल हटा देना है, क्योंकि अब जब नई पत्तियां आएंगी तो उस पर किसी तरह का कोई पेस्ट अटैक ना हो, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है प्लांट में। तो आप ऊपर ऊपर से, लेकिन ये है कि आप सभी डालियों को ज़रूर काट दिया करें। थोड़ा ही काटें, लेकिन जैसे काट देने से क्या होता है कि नीचे से वो ब्रांच और ज़्यादा घनी होती है, और नीचे से नोट्स निकलती हैं, नई नई शूट्स निकलती हैं, तो वो प्लांट के लिए बेहतर रहता है। अब मैं एक प्लांट और आपको कट करके दिखाती हूँ। अब इस पौधे को देखिए, और इसमें कैसे हम प्रूनिंग करते हैं। तो ऊपर ऊपर से आप लाइट प्रूनिंग ही करें, बहुत ज़्यादा जो बड़े प्लांट हो जाएं उनकी ही आप केवल थोड़ी सी सेमी हार्ड प्रूनिंग जिसको कहते हैं कि आप कर सकते हैं। लेकिन यह है कि गमले में जो लगे पौधे हैं बहुत लाइट प्रूनिंग करें, क्योंकि ये प्रूनिंग करने के बाद थोड़ा सा अगर आपका रूट सिस्टम अच्छा नहीं है पौधे का तो वो डाई बैक भी लगने लगते हैं। तो आप देखें ये हल्का हल्का पूरी तरह से प्रून हो चुका है, और इसमें जो नई पत्तियां हों उसे छोड़ करके जो पुरानी पत्तियां हों आप उन्हें भी हटा दीजिए, और एकदम प्लांट साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम फर्टिलाइज़र क्या देंगे, अब इसकी बात करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रेंड ये है एप्सम सॉल्ट। ये बिल्कुल दानेदार सा होता है, एकदम चीनी की तरह थोड़ा थोड़ा होता है, और ये पौधों में मैग्नीशियम सल्फेट इसको कहते हैं। ये पौधों में जो क्लोरोफिल बनता है उसमें ये मदद करता है, और प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, खास करके गुलाब के लिए। तो ये एप्सम सॉल्ट है, और ये है आपका NPK 1261 तो इसमें क्या है कि 12% इसमें आपका नाइट्रोजन है, 61% फॉस्फोरस है, और ये 0% इसमें पोटाश है। तो अभी जो हमारे प्लांट की प्रूनिंग हुई है तो हमें अभी फूल लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी प्लांट में जो नई नई शूट निकलती हैं उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। तो पहले के जो 1 महीने होते हैं, जैसे आपने प्रूनिंग की या कोई नया प्लांट लगाया है आपने,
तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं कि जब नया प्लांट लगाते हैं तो भी आपको यही फीडिंग देनी है, और जो आपके पुराने प्लांट हैं जिनकी प्रूनिंग की हुई है आपने, उसको भी इसी तरह आपको ट्रीट करना है कि आप ये जो 1261 है आप इसको NPK फॉर्म में होता है, ये पूरी तरह से पानी में घुलनशील होता है, और आप इसको एक चुटकी ले लें या 1 ग्राम लीजिए। आप 4 पौधों के लिए मैं बता रही हूँ, 4 पौधे में आप एक साथ डाल सकते हैं, तो इसको 1 ग्राम ले लीजिए। और ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये इस तरह से होता है मैग्नीशियम सल्फेट, इसको भी लगभग 1 ग्राम के करीब में ले लीजिए। एकदम जो आइसक्रीम वाली चम्मच होती है आप उससे नाप सकते हैं, तो 1 ग्राम ये लीजिए और 1 ग्राम ये 1261 लीजिए, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यानी मिला करके और इसके 4 हिस्से करिए, और आधा आधा ग्राम के हिसाब से पर प्लांट में जाएगा जो न्यू प्लांट हैं। और इसके अलावा जो आपके बड़े पौधे हैं उसमें आप मैक्सिमम 1 ग्राम तक या 1.5 ग्राम तक दे सकते हैं शुरुआती दिनों में। तो 1261 दीजिए और 1 ग्राम के करीब में, और मैग्नीशियम सल्फेट, और छोटा न्यू प्लांट है तो 1 ग्राम का बनाइए और 4 पौधों में आप दीजिए। और ये काम आपको 1 महीने पूरा इस अक्टूबर भर लगातार आपको देते रहना है, हर हफ्ते 2 बार, मतलब यानी कि 1 हफ्ते में आप 2 बार इसको दीजिए। और इससे क्या होगा कि प्लांट के जो शूट्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से निकलेंगी और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेगा। और इसके अलावा फोलियर स्प्रे करने के लिए इसको भी आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, ये मैग्नीशियम सल्फेट, और इसको भी फोलियर स्प्रे भी करिए और थोड़ा मिट्टी में भी दे दीजिए। और इसके अलावा किसी तरह का थ्रिप्स माइट्स ना लगे, क्योंकि नई कोपलें जब निकलती हैं प्लांट्स में तो गुलाब के पौधे में बहुत जल्दी इंसेक्ट्स लगते हैं, तो उसके लिए आप ये एक्जोडस इस्तेमाल करें। ये लगभग 20 से 25 बूंदे आप 1 लीटर पानी में घोलिए और पूरे प्लांट को स्प्रे कर दीजिए। एक दिन आप ये दीजिए और एक दिन ये कॉन्फीडर है, आप इसको भी दे सकते हैं। एक दिन ये दीजिए और एक दिन छोड़ करके आप ये दे सकते हैं कॉन्फीडर। और इसके अलावा ये साफ़ है, इसको भी आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके थोड़ा मिट्टी में दे दीजिए, और थोड़ा सा ये ग्रीन कलर का पाउडर होता है। और इसके अलावा मैंको जेब भी आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी आप दे सकते हैं, M45 के नाम से आता है। और उसको भी आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के फोलियर स्प्रे कर दीजिए और थोड़ा सा मिट्टी में भी दे दीजिए। तो इस तरह से ये पूरे 1 महीने आप देंगे। और इसके अलावा कभी कभी आप चाहें तो NPK 19-19-19 भी आप दे सकते हैं। ये देखिए, ये है NPK 19-19-19, यानी कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी बराबर है, फॉस्फोरस की मात्रा भी बराबर है और पोटेशियम की भी मात्रा बराबर है। तो या तो आप इसको अल्टरनेट भी दे सकते हैं, जैसे एक दिन आपने 1261 दिया और एक दिन आपने NPK दिया, और दोनों में मैग्नीशियम सल्फेट मिला करके देना है 1-1 ग्राम। तो आप चाहे तो ये कर सकते हैं, या प्रॉपर 1 महीने आप इसको दीजिए, 1261 को दीजिए और मैग्नीशियम सल्फेट को दीजिए, और उसके अगले महीने में ये NPK 19-19-19 दीजिए, और ये एप्सम सॉल्ट को, ये एप्सम सॉल्ट हर चीज़ में जाएगा, ये बड़ा अच्छा होता है और मैं ऐसे ही देती हूँ। इसके अलावा मिट्टी में देने के लिए मैं एक सुपर मिक्सचर भी बनाती हूँ फ्रेंड, और वो बनाऊंगी तो उसका वीडियो भी मैं दूंगी, और पहले भी मैंने बनाया है तो उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वो भी बहुत बेस्ट होता है, सॉइल मिक्सचर में जो प्लांट लगे हुए हैं उसके लिए वो बहुत बेस्ट रिजल्ट है। हालांकि जब मैं बनाई थी तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इतना अच्छा काम करेगा गुलाब के पौधे में, लेकिन यह है कि वो बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा काम करता है। उसमें कई ये आपका DAP, पोटाश और NPK ये सबको मिला करके, और उसमें नीम खली ऑर्गेनिक भी उसमें मिलाया है मैंने, नीम खली और बहुत सारी चीज़ें हैं, सरसों खली, उसका पूरा मिक्सचर है, एक पूरा रेशियो रहता है कि क्या चीज़ कितने हिसाब से मिलाना है, वो भी बहुत बेस्ट है। तो आप उसको भी हफ्ते में 1 बार 1 चम्मच ले करके और उसको दे दिया करिए। उसको जब मैं बनाऊंगी तो वीडियो फिर दोबारा भी मैं डालूंगी। और उसके अलावा ये एक सोनाटा मैं देती हूँ, ये भी गुलाब के पौधे के लिए बहुत बेस्ट है। ये थ्रिप्स और माइट्स की जो दिक्कत होती है वो नहीं होने देता है किसी भी हाल में, तो ये बहुत बेस्ट है। आप चाहें तो इसको भी डाल सकते हैं, या मैं ये कहूँगी कि गुलाब के लिए आप ये ज़रूर डाला करिए, ये भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यानी कि फोलियर स्प्रे करने के लिए ये लगभग 4 तरह का हो गया,
तो आप इसको अल्टरनेट डे आप डाल सकते हैं। हफ्ते में एक बार बस यूज कर लिया करिए इसको, उतना ही काफ़ी रहता है। और फोलियर स्प्रे में मैंने बताया है कि आप 1261 और मैग्नीशियम सल्फेट ये दे सकते हैं। पूरे 1 महीने आप इसको दीजिए और 1 महीने में आप ये 19 और मैग्नीशियम सल्फेट दीजिए। और फिर उसके अगले महीने में ये है पोटाश, ये देखिए ये 0050 है, इसमें भी मैग्नीशियम सल्फेट आप मिला करके इसका भी फोलियर स्प्रे करेंगे तो फूल के जो कलर वेरिएशन है वो बहुत अच्छा आएगा। लेकिन पहले हमें 1261 देना है ताकि जिससे कि ब्रांचेज बहुत सारी आएँ, क्योंकि गुलाब के पौधे में हर एक ब्रांच पर केवल एक ही फूल आता है। तो हर ब्रांच पे और वो हर जो ब्रांच होती है उसको जब आप कट करेंगे तो उसमें से जो ब्रांचेज निकलेंगी नई, तो उस पे केवल एक ही फूल लगता है। फिर एक बार फूल जब लग जाता है तो उसको आप जब काटेंगे तो फिर तभी नए फूल लगेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार मतलब प्रूनिंग ज़रूरी है, प्रूनिंग करते रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि ये फूल हैं, अब जब ये बंच पे इस पे आ गए हैं तो इस पे फिर दोबारा फूल नहीं लगेंगे। अब इसको जब हम कट करेंगे तभी इस पे फूल लग पाएंगे। तो ये कहने का मेरे मतलब है। इस तरह से ही जब बढ़वार लेनी हो तो आप 1261 का इस्तेमाल करें, और जब आपको फूल लेने हो तो पोटाश आप डाल सकते हैं। और इस तरह से का ही रेशियो आप बना करके अपने गुलाब में पौधे लेते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे गुलाब इसी तरह से उगाते हैं। तो आप देखिए ये गुलाब में मेरे यहाँ कितने अच्छे फूल आ रहे हैं, और ये साइड में गेंदा भी लगा हुआ है, इसके भी फूलों को भी आप देखिए कितने अच्छे। और मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई हुई थी गेंदे पे कि आप दिवाली तक कैसे बहुत अच्छे फूल ले सकते हैं। देखिए दिवाली आने में अभी टाइम है, महीने के लास्ट में दिवाली आएगी, लेकिन उससे पहले ही देखिए कितने सारी ब्लूमिंग हो चुकी है। तो गेंदे की भी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।